लेक्चर में पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। वी हैव स्टडीड अबाउट प्रोटोप्लाज्म, व्हाट इज एंडोप्लाज्म, व्हाट इज एक्टोप्लाज्म, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कोलाइडल बिहेवियर होता है, अलग अलग फेजेस होते हैं, पॉलीफेजिक कहा था हमने, इसकी कंपोजिशन पढ़ी थी, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म में, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने अलग अलग ऐसे क्वेश्चंस कवर किए थे जो बेसिकली पूछे जाते हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है या ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल है जिनमें डीएनए मिलता है, ठीक है ना, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन से होते हैं, तो आपने सेम वही आंसर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन लेस कौन से होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था सेंट्रोसोम्स होते हैं मेम्ब्रेन लेस। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए थे, आगे बस समझ में, ठीक है। और इसके साथ साथ लास्ट में पार्ट हमने क्या था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, जहाँ पे हमने बात की डिफरेंशिएटेड सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल और डी डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सेल वॉल। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक टूरिस्ट की तरह सेल में अब एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। मोस्टली बुक्स में सेल मेम्ब्रेन पहले दी है, सेल वॉल बाद में दी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम देखेंगे कि जब हम सेल के अंदर घुसेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा, सेल वॉल। लेकिन ध्यान रखना कि सेल वॉल सभी में अवेलेबल नहीं होता, ठीक है ना, सेल वॉल सभी में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो एनसीईआरटी में सेल मेम्ब्रेन के बाद का टॉपिक है, बट हम इसको पहले करेंगे, क्लियर। तो देखो सेल वॉल की जहां तक बात है, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, दिस वन इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, पहली बात, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इट इज हार्ड, ठीक है। और क्या होगा, हार्ड कह लो या आप इसको रिजिड कह सकते हो, इसके साथ साथ इट इज परमिएबल, ठीक है ना, ये परमिएबिलिटी शो करता है, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, प्लस परमिएबल होता है, और जो है कहाँ से बनता है, कैसे आता है, तो इट इज सिक्रीशन ऑफ योर साइटोप्लाज्म। सेल की साइटोप्लाज्म से सिक्रीट होकर क्या बन रही है, सेल वॉल बन रही है। आगे हम इसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे के जो पार्ट्स हैं, आगे की जो वीडियोस है वहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो अगर आप बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल कहाँ होगी, सेल वॉल हमें कहाँ मिलेगी, एक तो आपको मिलेगी लोअर ऑर्गेनिजम्स, एक तो बात मिलेगी आपको प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, समझ में आ गई बात। प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा था किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। लेकिन वहां पे जो सेल वॉल थी, ठीक है, वो अलग टाइप की थी, इसलिए उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में आपको कहाँ मिलेगी, एक तो आपको मिलेगी एल्गी के अंदर, ठीक है, जिसकी कंपोजिशन थोड़ी सी डिफर करती है, फंजाई के अंदर, ठीक है, और हायर प्लांट्स के अंदर। कहने का मतलब जितने भी प्लांट सेल है, ये क्या है, प्लांट सेल ही है, फंजाई को थोड़ी देर के लिए सेपरेट कर दो। तो देखो एल्गी और हायर प्लांट्स के अंदर हमें क्या मिलती है, सेल वॉल मिलती है, प्लस हमें फंजाई के अंदर भी क्या मिलती है, सेल वॉल मिलती है, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बात करें अगर एल्गी की, ठीक है ना, तो एल्गी के अंदर देखो बेटा इसकी कंपोजिशन अलग होती है, और फंजाई के अंदर इसकी कंपोजिशन अलग होती है, और थोड़ा सा डिफरेंस किसमें आता है, प्लांट के अंदर आता है, ठीक है। तो देखो अगर बात की जाए एल्गी की, अच्छा अभी मैंने आपको बताया कहाँ से आ रही है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, प्रोडक्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। कंपोजिशन करने से पहले दो चार बातें और क्लियर कर देता है। साइटोप्लाज्म का प्रोडक्ट होता है, नॉन लिविंग होता है, इस चीज का ध्यान रखना, हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि नॉन इलास्टिक होता है, परमिएबल है, हर चीज के लिए परमिएबल है, बट कुछ इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कम्प्लीटली परमिएबल नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत जो है सिलेक्टिव नेचर होता है, बट वो बिल्कुल ना के बराबर, इसीलिए हम जनरली इसको परमिएबल बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो सेल वॉल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये क्या है, ये कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन शो नहीं करेगा, यानी कोई फिजियोलॉजी परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे ऑस्मोटिक बैरियर की बात अगर हम करें, यानी ऑस्मोटिक बैरियर जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आगे करेंगे इस टॉपिक के बाद, ठीक है ना। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं है, ऑस्मोसिस शो नहीं कर रहा है, ठीक है ना।
आगे बात समझ में, एवरीथिंग इज गोइंग विदाउट एनी कंसंट्रेशन एंड इट इज अलाउइंग एवरीथिंग टू पास थ्रू, ठीक है। तो फिजियोलॉजिक फंक्शन इसका नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो कंपोजिशन की, जहां तक प्रेजेंट कहाँ पे है, प्रेजेंट हमने 3 ऑर्गेनिजम्स में बताया, एल्गी के अंदर, फंजाई के अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अब अगर कंपोजिशन की बात की है, आपकी बुक में एल्गी की और फंजाई के और हायर प्लांट्स के अलग अलग कंपोजिशन बताई गई है। तो देखो अगर बात की जाए एल्गी की, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 4 चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। एक तो क्या मिलेगा यहाँ पे, सेलुलोज मिलेगा, किसी भी टाइप की सेल वॉल हो, फंजाई को छोड़ के जितने भी यूकैरियोट्स है सभी में क्या क्या मिलता है, एक तो आपको बेसिक कंपोनेंट क्या मिलता है, सेलुलोज, सेलुलोज, ठीक है। इसके अलावा गैलेक्टेंस, गैलेक्टेंस, ठीक है, मैनन्स, इस तरीके के कंपाउंड मिलते हैं। सेलुलोज हो गया, गैलेक्टेंस हो गए, ठीक है, मैनन्स हो गए, प्लस कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी, जैसे कुछ एल्गी ऐसे भी है, जैसे अगर हम बात करें चारा की, तो वहां पे कुछ मिनरल्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। कुछ मिनरल्स में जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ये ध्यान रखना, ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। और मिनरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट किसके अंदर मिलता है, चारा नाम की एल्गी है, उसकी सेल वॉल में हमें कैल्शियम कार्बोनेट इनके साथ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, हायर प्लांट्स की, हायर प्लांट्स, ठीक है ना। तो हायर प्लांट्स में भी देखो बेसिक कंपोनेंट तो क्या होना है, सेलुलोज, सेलुलोज तो देखो एल्गी में भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। बट अगर हम बात करें किसकी, बेसिक कंपोनेंट सेम होगा, बट इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें मिलेंगी और कौन कौन से केमिकल मिलेंगे, सेलुलोज के साथ आपको मिलेगा हेमी सेलुलोज, इनके स्ट्रक्चर्स, इनका सब कुछ कैसा क्या होता है वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, पैक्टिन्स है, ठीक है ना, पैक्टिन्स हो गए। तो ये सब चीजें हमें किसके अंदर मिलेंगी, हायर प्लांट्स के अंदर मिलेंगी, समझ में आ गया। लेकिन हायर प्लांट्स में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, दैट इज प्रोटीन। क्या मिलेंगे, प्रोटीन्स। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है ये प्रोटीन्स भी होते हैं, और प्रोटीन्स अगर आपसे कोई पूछ ले ना बाई चांस कौन से होते हैं, तो एक्सपेंसिव प्रोटीन होते हैं, जो बेसिकली सेल वॉल की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्सपेंसिव एक्टिव होता है ऑक्सिन हार्मोन की प्रेजेंस में, ठीक है ना, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस ये मान लो कि एक्सपेंसिव नाम के प्रोटीन हायर प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर होते हैं, जो उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, क्योंकि सेल वॉल तो नॉन लिविंग कंटेंट है और नॉन लिविंग तो बढ़ेगा नहीं, तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो एक्सपेंड करे, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं, सेल की थोड़ी सी जब ग्रोथ होती है, ठीक है, वैक्यूल जब स्वेलअप करता है, टर्जर प्रेशर बढ़ता है, उस टाइम पे सेल वॉल थोड़ी सी एक्सपेंड कर सकती है, तो वो एक्सपेंशन किसकी वजह से होता है, एक्सपेंशन नाम के प्रोटीन से होता है, क्लियर, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस तरीके के बिहेवियर की, अच्छा इसके साथ साथ याद रखना, अगर हम बात करें कुछ पर्टिकुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स के, जैसे डायटम्स, ठीक है ना, आगे करोगे आप फर्स्ट यूनिट के अंदर। डायटम्स के अंदर क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है, सिलिशियस ऑक्साइड जो है वो भी अवेलेबल होती है मिनरल की फॉर्म में, along with certain chemicals like गैलेक्टेंस, मैनन्स, मिनरल्स, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, सिलिकॉन ऑक्साइड भी सेल वॉल के अंदर मिल सकती है अगर हम बात करें कुछ एल्गी की वहां पे, ठीक है। अब बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई की जो कंपोजिशन है, बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, इसकी जो बेसिक कंपोजिशन होती है दैट इज काइटिन। किससे बनी हुई होती है, काइटिन से। और काइटिन क्या है, इट इज होमोपोलीमर, होमोपोलीमर ऑफ एन-एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। पहले सुना है ये नाम, सुना होगा, पढ़ाया था मैंने, नैग और नैम पढ़ाए थे मैंने, कब, जब हम बैक्टीरिया की सेल वॉल कर रहे थे। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर हमने क्या देखा था, किससे बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन से, ठीक है ना। और पेप्टिडोग्लाइकन हमने क्या बताया था, ये अल्टरनेटिव यूनिट से बना होता है, नैग प्लस नैम, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये हेट्रोपोलीमर है, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, ये हेट्रोपोलीमर है। यहाँ क्या है, आपको सिर्फ नैग मिलेगा, नैग के यूनिट ऐसे जुड़े हुए हैं आपस में, ऐसे करके, ठीक है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर करेंगे वहां पे।
क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है कि किसकी क्या केमिकल कंपोजिशन है। बेसिकली फंजाई के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार एल्गी पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो एल्गी में और हायर प्लांट्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब आप एल्गी को डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे उसके अंदर कि कहाँ पे गैलेक्टेंस मिलता है सेल वॉल में, कहाँ मैनेंस मिलता है। ठीक है, ये जस्ट केमिकल है, दैट वी हैव टू लर्न। क्लियर? तो देखो ये तो बात थी कंपोजिशन की। अब देखते हैं कि सेल वॉल में हमें मिलेगा क्या, यानी जब सेल वॉल पढ़ रहे हैं तो सेल वॉल को थोड़ा सा खोल के देखते हैं इसके अंदर मिलेगा क्या। ठीक है, तो बेसिकली देखो सेल वॉल जो है वो 4 लेयर्स से बनी हुई है, 4 लेयर्स से बनी हुई है। अब वो 4 लेयर्स क्या क्या होती है देखो, इट इज लेयर्स ऑफ सेल वॉल, लेयर्स ऑफ सेल वॉल। तो लेयर्स की जहां तक बात है, देखो लेयर्स में बेसिकली हम 4 लेयर की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम मिडल लैमेला, मिडल लैमेला। ठीक है, दूसरी लेयर जो पढ़ेंगे दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, जो प्राइमरी ग्रोथ करवा रही है, सेकेंडरी सेल वॉल और फिर टर्शरी सेल वॉल। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं कि कौन कहाँ प्रेजेंट होता है और क्या होता है। मिडल लैमेला आप पहले भी कर चुके हो जब हमने सेल का डायग्राम बनाया था प्लांट सेल का। ठीक है ना, क्या होता है प्लांट सेल के अंदर सीमेंटिंग मटेरियल होता है। ठीक है, सीमेंटिंग मटेरियल मैं समझा चुकी हूँ क्या होता है। तो देखो मान लो ये कोई एक सेल है, ठीक है, दिस वन इज वन सेल, दिस वन इज अनदर सेल। ठीक है, ये दूसरा सेल है इस तरीके से। और हमने पढ़ा था कि 2 सेल के बीच में जो सीमेंटिंग लेयर होती है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में इनको जोड़ने वाली जो लेयर होती है, उस सीमेंटिंग लेयर को हमने क्या नाम दिया था, मिडल लैमेला। बताया था ना सेल आपस में जुड़ते हैं प्लांट के अंदर, एनिमल में मिडल लैमेला एब्सेंट होता है, इसको हमने नाम दिया था मिडल लैमेला। ठीक है, अब जो मिडल लैमेला है उसके जस्ट इनर सरफेस अंदर की तरफ, ठीक है ना, हमें क्या दिखाई देगा, अंदर की तरफ हमें सेल वॉल दिखाई देगी। और सेल वॉल में भी सबसे पहली जो सेल वॉल बनती है, फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल, ठीक है, वो कौन सी होती है, वो होती है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल। आगे बात समझ में, ये हो गई प्राइमरी सेल वॉल, दोनों ही सेल के अंदर की तरफ क्या हो गई, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, ये जो ब्लैक से बना है ये भी आपको रेड से ही बनाना चाहिए मोर एग्जैक्टली। ये कंप्लीट क्या हो गई है, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, इसको हम इसको इस तरीके से डार्क भी कर सकते हैं, ये कंप्लीट प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, अब सेल वॉल के बाद, प्राइमरी सेल वॉल के बाद ये इस तरीके से, प्राइमरी सेल वॉल के बाद इसके अंदर की तरफ हमें क्या मिलनी है, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, आ गया समझ में, सेकेंडरी सेल वॉल मिलेगी। ठीक है, ये हो गई प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर की तरफ, ठीक है ना, डिपोजिशन से क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, सेकेंडरी सेल वॉल बननी स्टार्ट हो जाती है। तो देखो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर फिर से 3 लेयर होती है। अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो इसके अंदर भी क्या मिलेंगे आपको, 3 लेयर्स और मिलेंगी अलग से, S1, ठीक है, सेकेंडरी 1, सेकेंडरी 2, सेकेंडरी 3, यानी यूँ कहो कि 3 जोन है इसके, सेकेंडरी 1, सेकेंडरी 2 एंड सेकेंडरी 3, S1, S2 एंड S3। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये ऐसे करके बना। तो देखो हमने यहाँ पे 3 जोन देखे। 3 जोन क्या है, जो बिल्कुल प्राइमरी सेल वॉल से अटैच्ड है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है ना, ये क्या है आपका S1 जोन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, S2 जोन है, और उससे भी अंदर की तरफ क्या है, S3 जोन है। और इन सभी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी सेल वॉल बोला जाएगा। और इसके अंदर जनरली क्या होता है, किसी किसी प्लांट में, सभी प्लांट में नहीं मिलेगा, किसी किसी प्लांट के अंदर क्या होता है, एक लेयर और प्रेजेंट होती है, सभी में नहीं, जनरली कुछ जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ही होती है, सभी में नहीं मिलेगी, उनके जाइलम ट्रैकेट्स के अंदर। ठीक है ना, सभी के अंदर नहीं होती, कभी कभी हो सकती है। और इस लेयर को क्या बोलेंगे हम, टर्शियरी सेल वॉल। ठीक है, देखो सबसे पहले बनती है प्राइमरी सेल वॉल जो सभी में होती है, फिर बनती है सेकेंडरी सेल वॉल जो लगभग सभी में होती है, और टर्शियरी सेल वॉल। तो ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है,
दो सेल की प्राइमरी सेल वॉल को जोड़ने वाली लेयर को क्या कहते हैं? मिडल। ठीक है ना, दो सेल की प्राइमरी सेल वॉल को या प्राइमरी लेयर को जोड़ने वाले लेयर को क्या कहते हैं? मिडल लैमेला। मिडल लैमेला इज कनेक्टिंग टू सेल्स, कनेक्टिंग प्राइमरी सेल वॉल ऑफ टू सेल्स, टू और मोर सेल्स। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। इसके अंदर की तरफ आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर की तरफ आपको क्या मिलेगा? प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। ये सेल वॉल हो गई और सेल वॉल के अंदर फिर प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सारा सब कुछ जो सेल का मटेरियल है वो सब कुछ मिलेगा। तो ये पूरा कंटेंट हमने देखा कि यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं? 4 लेयर्स होती है, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है ना, इस तरीके से। अब थोड़ी सी इनकी कंपोजिशन की बात करते हैं। जैसे देखो, अगर बात की जाए मिडल लैमेला की, ठीक है ना, मिडल लैमेला की जहां तक बात है तो हमने बताया था किससे बना होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से बना हुआ होता है। ठीक है, किससे बना होता है? बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगर हम बात करें मिडल लैमेला की, मिडल लैमेला, ठीक है, किससे बना हुआ है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम तो आपको पता। अच्छा, वैसे कोई आपसे पूछ ले, वैसे कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट मिडल लैमेला में कौन सा होता है, तो आपने आंसर करना है कैल्शियम। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम कम अमाउंट में मिलता है, कैल्शियम एलिमेंट सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना ये पैक्टिक है क्या? एक्चुअल में ये क्या है? पैक्टिन है। और पैक्टिन क्या होता है? पैक्टिन के अंदर एक तो ग्लूकोयूरोनिक एसिड होता है और ठीक है ना, और एक गैलेक्टोयूरोनिक एसिड होता है। क्या होते हैं ये गैलेक्टोयूरोनिक एसिड, ग्लूकोयूरोनिक एसिड? ये सब बातें हम आगे बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पैक्टिन्स ध्यान रखना, ये जो है ये भी पॉलीमर होता है, गैलेक्टोयूरोनिक एसिड और ग्लूकोयूरोनिक एसिड का। ठीक है, तो अब देखो जो मिडल लैमेला है, ठीक है, मिडल लैमेला किससे बना हुआ है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का पैक्टेट से बना हुआ है। दूसरी चीज, जब सेल डिवाइड करता है, ठीक है, तो जब नया सेल बनता है उसमें सबसे पहले सेल प्लेट से बनने वाला, सबसे पहले बनने वाला कोई पार्ट होता है, दैट इज मिडल लैमेला। ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ सेल, ठीक है, आफ्टर सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट जब बनती है, जैसे सेल जब डिवाइड करता है, ठीक है ना, आगे हम बात करेंगे कैसे बन रहा है। जैसे मान लो ये एक सेल है, एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, अब बीच में यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे जो पार्ट बनेगा, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम, क्या बनेगा? दोनों साइड मिडल लैमेला बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? मिडल लैमेला बनेगा। उसके बाद मिडल लैमेला बन गया यानी 2 सेल सेपरेट हो गए। ठीक है, 2 सेल सेपरेट हो गए। उसके बाद फिर जैसे ये सेल सेपरेट हो गए, अब यहाँ से ये लेयर हट गई है और बीच में मिडल लैमेला आ गया। ठीक है ना, अब ये एक सेल नया बन गया है, ये एक सेल नया बन गया ऐसे। अब इसके अंदर की तरफ क्या बनना है? प्राइमरी सेल वॉल बनेगी, फिर सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, फिर अंदर की तरफ क्या बनेगी? टर्शरी सेल वॉल। समझ में आया? ठीक है, तो हम बात करें कि सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल डिवीजन के टाइम पे सबसे पहला पार्ट सेल प्लेट से कौन सा बनता है? दैट इज मिडल लैमेला। क्लियर? ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, अगर हम बात करें मिडल लैमेला की, तो देखो जब जो फ्रूट्स राइप करते हैं, राइपन फ्रूट्स के अगर हम बात करें, ठीक है, जो फ्रूट्स पकते हैं उनकी अगर हम बात करें, तो देखो उनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस पैक्टिन को डाइजेस्ट करती हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसी एंजाइम्स होती हैं जो पैक्टिन को डाइजेस्ट करती हैं। ठीक है, पैक्टोलाइजिंग एंजाइम्स बोलते हैं उनको, पैक्टोलाइजिंग एंजाइम्स। इसीलिए आपने देखा है कि जो राइपन फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जो फ्रूट्स पके हुए होते हैं, उन फ्रूट्स में सॉफ्टनेस होती है, वो उनको आप आसानी से स्क्वीज कर सकते हो। लेकिन वही फ्रूट जब जो है अनराइपन है, ठीक है ना, तो उस केस में टाइट होता है ना। तो ये जो सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट्स है, ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट्स है या राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में जो सॉफ्टनेस आती है पर्टिकुलर फ्रूट के अंदर, वो बाय एक्शन ऑफ पैक्टोलाइजिंग एंजाइम, ऐसी एंजाइम जो इस पैक्टिन को डाइजेस्ट कर देती है, क्लियर, और वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो आगे बात समझ में, तो ये सब बातें हमें किसके बारे में ध्यान रखनी है? मिडल लैमेला के बारे में ध्यान रखनी है। अब देखो, जहां तक बात है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है ना, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी
सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल देखो, इसकी लेंथ लगभग क्या, इसकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, 1 से 3 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसकी जो थिकनेस होती है 1 से 3 माइक्रोमीटर होती है। फर्स्ट लेयर होती है आफ्टर मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के बाद जो पहली लेयर बन रही है उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपको इसके बारे में याद रखना है कि बेसिकली इसका जो चीफ कंपोनेंट होता है, ठीक है, इसका जो बेसिक कंपोनेंट होता है, इसका बेसिक कंपोनेंट वो क्या होता है, सेलुलोज होता है। ठीक है, सेलुलोज का कंप्लीट स्ट्रक्चर हम बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सेलुलोज किससे बना होता है, ये ग्लूकोज का जो है पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है ग्लूकोज का। ठीक है ना, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके साथ साथ बेटा आपने जो ध्यान रखना है इसमें, तो थिन तो ये है ही क्योंकि वो काफी कम थिकनेस है, इसके साथ साथ ये क्या होता है, इलास्टिक होता है। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर सेल में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल है, जैसे अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल हम पढ़ चुके हैं ना, मेरिस्टेमेटिक सेल में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बनेगी। ठीक है, जब तक सेकेंडरी सेल वॉल बनती है तब तक सेल मैच्योर हो चुका होता है, वो परमानेंट कहलाएगा, मेरिस्टेमेटिक नहीं कहलाएगा। तो ध्यान रखना, सेकेंडरी सेल वॉल इज एब्सेंट इन सेकेंडरी या टर्शियरी लगा, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बनती, सिर्फ प्राइमरी होती है। ठीक है, तो देखो आगे जब टिश्यू पढ़ेंगे वहां करवाएंगे आपको, तो ये थिन होती है और इलास्टिक होती है, थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर सकती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सपेंसिव प्रोटीन। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो सेल वॉल की जहां तक बात है, तो सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज बेसिक कंपोनेंट होता है। और आपसे अगर कोई पूछ ले कि सेलुलोज मतलब कि सबसे ज्यादा अबंडेंट बायोपॉलीमर कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, तो आंसर आपका सेलुलोज आएगा। ठीक है, इन सब चीजों को हम बायोमॉलिक्यूल्स में वहां पे डिस्कस करेंगे। आ गया समझ में? अब देखो बेटा, केवल प्लांट्स के अंदर ही सेलुलोज आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव वे में अगर हम देखें, एनिमल्स का एक ग्रुप है ट्यूनिकेट्स नाम से। किस नाम से? ट्यूनिकेट्स। ये सारी चीजें मैंने आपके नोट्स में मेंशन की हैं। ठीक है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एनिमल का एक ग्रुप है ट्यूनिकेट ग्रुप, ठीक है ना, जिनके अंदर कुछ अमाउंट में सेलुलोज प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा सब जितना सेलुलोज है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेगा, प्लांट्स के अंदर। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जहाँ पे सेलुलोज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं दैट आर एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, और उनके अंदर मिलती है बेसिकली। आगे समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेलुलोज। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। तो अभी हमने पढ़ा कि सेकेंडरी सेल वॉल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब सेकेंडरी सेल वॉल में हमने देखा कि इसके कितने जोन्स होते हैं, 3 जोन्स होते हैं, S1, S2 और S3 जोन। ठीक है ना, S1, S2 एंड S3 जोन। और ध्यान रखना, देखो डायग्राम मैंने एक वेरिएशन दिखाया है, तीनों में से S2 इज थिकेस्ट, S2 सबसे ज्यादा थिक। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें इसकी, तो 1 से 10 माइक्रोमीटर, 4 लगा लो, 4 से 10 माइक्रोमीटर क्या होती है इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या मिलेगा आपको इसके अंदर, ये जो है ये थोड़ी सी रिजिड होती है। ठीक है ना, नॉन इलास्टिक होती है, नॉन इलास्टिक, दैट इज मोर परफेक्ट वर्ड फॉर दिस, इलास्टिक। ठीक है, और थोड़ी सी थिक होती है। समझ में आया? तो अगर हम बात करें सेकेंडरी सेल वॉल की, तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है इट इज सिचुएटेड इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, 4 to 10 माइक्रोमीटर थिक होती है, और इसके साथ साथ नॉन इलास्टिक होती है और थिक होती है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर आपको क्या मिलेंगी, कुछ डिपोजिशंस मिलेंगी। क्या मिलेंगी? कुछ डिपोजिशन। डिपोजिशंस कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स के डिपोजिशन मिलेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे आपको सुब्रिन मिल सकता है। ठीक है, कुछ केमिकल्स हैं ऐसी, आपको लिग्निन मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्यूटिन मिल सकता है, इसके अलावा आपको सिलिका मिल सकता है, कुछ नॉन सिलिशियस कंपाउंड आयरन वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ केमिकल्स हैं जो बेसिकली सेल वॉल की फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ लो, देखो सेल वॉल पूरी केमिकल्स से बनी हुई है, प्राइमरी सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज से बनी होगी। सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज के साथ साथ, सेलुलोज तो होगा बट उसके साथ साथ आपको ऐसी डिपोजिशन भी मिलेंगी जिनका अपना रिस्पेक्टिव फंक्शन होगा।
जैसे अगर हम सुब्रिन की बात करें, ठीक है ना, तो सुब्रिन जो है ऐसा केमिकल है दैट इज इम्परमिएबल फॉर वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, ठीक है ना। तो ऐसी जगह जैसे हमने कॉर्क पढ़ाया था ना, जब हमने डिस्कवरी ऑफ सेल किया था वहाँ पे हमने कॉर्क पढ़ा था, तो कॉर्क के अंदर क्या था, वहाँ पे वाटर जो है वाटर इम्परमिएबल होता है। ऐसे ही हम आगे चल के पढ़ेंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की फॉर्मेशन जहाँ होती है एंडोडर्मिस के अंदर, प्लांट के अंदर, ठीक है, वहाँ पे भी सुब्रिन की डिपोजिशन आपको देखने के लिए मिलेगी। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जहाँ पे आप जो है जैसे लिग्निन हो गया, ठीक है ना, लिग्निन देखो परमेबिलिटी के साथ इसका कोई रोल नहीं होता, बट ये जो है हार्डनेस के लिए होता है, ठीक है ना, हार्डनेस के लिए होता है, टफनेस के लिए होता है। दोनों ही पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड, सॉरी लिग्निन को छोड़िए, सुब्रिन फैटी एसिड का पॉलीमर है। क्यूटिन की बात करें, ये भी वैक्स लाइक होता है, ठीक है, वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है, और बेसिकली किसके लिए होता है, ये जो है लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है, ठीक है। जैसे अगर लिग्निन की हम बात करें और क्यूटिन की करते हैं पहले, चलो क्यूटिन हमें कहाँ पे मिलेगा, ऑन दी एपिडर्मिस, ठीक है ना, ऑन दी एपिडर्मिस जैसे आपने बनाया हो, जो फर्स्ट लेयर होती है प्लांट के अंदर, आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसमें एपिडर्मिस, एपी मतलब अपर मोस्ट, डर्म मतलब लेयर, ठीक है। तो उसके ऊपर प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ऐसे करके किसकी कवरिंग होती है, क्यूटिन की, वैक्सी कोटिंग होती है, ताकि वाटर का लॉस यहाँ से ना हो सके, ठीक है ना, वैक्सी कोटिंग होती है, तो उसको हम क्यूटिन बोलते हैं, और उस लेयर को क्यूटिकल बोला जाता है, क्लियर। तो एपिडर्मिस के ऊपर लिग्निन की जहाँ तक बात है, लिग्निन क्या होता है, हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अगर हम बात करें स्क्लेरेंकाइमा सेल्स की, जाइलम ट्रैकेट्स की, जाइलम वेसल्स की, उनके अंदर क्या मिलेगा, हमें लिग्निन मिलेगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें कवर करनी है, डिपोजिशंस हमें पढ़नी है सारी की सारी। अब देखो कुछ पर्टिकुलर ऐसे प्लांट्स भी, जैसे ग्रास की हम बात करें, ठीक है ना, ग्रास की सेल वॉल में हमें क्या मिलता है, इक्विसिटम हो गया, या फिर जो है ये ग्रास हो गया, इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें हमें सिलिका भी मिलता है, जो इसे हार्डनेस, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। कुछ नॉन सिलिशियस कंपोनेंट्स भी होते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आगे बात समझ में, तो ये बात क्या है, डिपोजिशंस है सारी की सारी, कितने टाइप की डिपोजिशंस होती हैं पर्टिकुलर प्लांट के सेल के अंदर, ठीक है, सेकेंडरी सेल के अंदर। और अभी हमने बताया कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा थिकेस्ट कौन सी होगी, S2 लेयर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। नॉन सिलिशियस मिनरल्स जो होते हैं जनरली कारा के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। टर्शरी सेल वॉल की जहां तक बात है, देखो टर्शरी सेल वॉल के अंदर जो ये टर्शरी सेल वॉल जो है जनरली मिलती कहाँ पे है, कुछ एक प्लांट्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, उनमें भी उनके ट्रैकेट्स के अंदर, कुछ एक में, सभी में नहीं होती। माना जाता है कि प्रोटोप्लाज्म या यूं कहो कि इनर प्लाज्मा का ये कुछ ड्राइड पार्ट, इट इज ड्राइड पार्ट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, जो सेल के अंदर का प्लाज्मा उसको कुछ हिस्सा ड्राई अप होकर और ये लेयर बना लेता है, ठीक है, डेड लेयर ही होती है। तो हमने देखा सेल वॉल डेड लेयर होती है और ये 4 लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। 4 लेयर हम कर चुके हैं। मिडल लैमेला किया हमने, उसके बाद हमने सेल वॉल किया, प्राइमरी सेल वॉल किया, सेकेंडरी सेल वॉल किया, टर्शरी सेल वॉल किया, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, ठीक है।